हाय फ्रेंड, माय नेम इज़ दीपा बख्तियार और आज की जो सीरीज़ है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड की क्वेश्चंस 2026 की। और ये 3 जनवरी 2026 मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेप द क्रिएटिव थिंकिंग इन करेक्ट सीक्वेंस। हम लोगों को क्रिएटिव थिंकिंग की प्रोसेस को स्टेप में करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रही है? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रही है कि अरेंज द स्टेप ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है। जब हम माइंड से किसी चीज को सोचते हैं, है ना, थिंकिंग का यूज करते हैं, है ना, तो उसको हम लोग क्रिएटिव थिंकिंग बोलते हैं। तो एक एक करके समझेंगे क्रिएटिव थिंकिंग में क्या होता है। फर्स्ट आता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, शुरुआत स्टेज होती है ये, जहाँ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, प्रॉब्लम को समझा जाता है और इनिशियली उसके बाद रिसर्च करते हैं, है ना। प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं, उसके बाद रिसर्च करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज है उसका नाम है इनकम्बेशंस। इनकम्बेशंस इनकम्बेशंस का मतलब क्या होता है, प्रिपरेशन के बाद प्रॉब्लम को कुछ समझने के लिए, है ना, छोड़ दिया जाता है ताकि इसमें कुछ न्यू आइडिया को ऐड किया जाए, है ना। बिना डायरेक्ट सोचे काम कर सकते हैं। इस फेज में आइडिया धीरे धीरे डेवलप होता है। क्यों न्यू आइडिया आके ऐड हो जाएगा? पहले तो हमने प्रॉब्लम को कलेक्ट किया, समझा, उसके बाद इन कंडीशंस में हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को थोड़ी देर छोड़ देते हैं, कुछ न्यू आइडियाज को ऐड करने, धीरे धीरे समझने के लिए, अच्छे से स्टडी करने के लिए, है ना, कि धीरे धीरे छोड़ देंगे, धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे जो आइडियाज है ना डेवलप होंगे। इन कंडीशंस में क्या होंगे, धीरे धीरे आइडियाज जो है वो डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज है वह इल्यूमिनेशन, ILLUMINATION, इल्यूमिनेशन स्टेज। इस स्टेज में पता है क्या होता है, इस स्टेज में सडनली सोल्यूशन या नया आइडिया सामने आता है, ठीक है, जिसे अक्सर मोमेंट कहते हैं। यहाँ पे न्यू आइडिया आके ऐड हो जाता है। पहले मैंने इंफॉर्मेशन लिया, है ना, प्रॉब्लम को समझा, रिसर्च करना शुरू किया, धीरे धीरे करेंगे, अच्छे से करेंगे, समझेंगे, उसके बाद कोई न्यू आइडिया आके ऐड हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, इवोल्यूशन करेंगे कि हमने जो प्रॉब्लम लिया, उसको अच्छे से समझा, उसके बाद न्यू आइडिया यूज किया, तो क्या वो ठीक है कि नहीं, उसको इवोलेट करके देखेंगे, प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे, है ना। लास्ट में उसको रिवीजन करेंगे। रिवीजन इसलिए कि हमने जो आइडिया बनाया उसको एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं, है ना, रीटेस्ट करके देखते हैं, तब जाके फाइनल यूज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हो जाएगा प्रिपरेशन, ए, नेक्स्ट हो जाएगा इनकम्बेशन, नेक्स्ट हो जाएगा इल्यूमिनेशन, फिर हो जाएगा इवोल्यूशन, लास्ट हो जाएगा आपका रिवीजन। रिवीजन मतलब क्या, बार बार टेस्ट करके देखना, फाइनल यूज करना। तो ये इस तरह कि पहले हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, फिर समझेंगे, फिर रिसर्च करेंगे, टेक ए ब्रेक एंड लेट माइंड में एक नया आइडिया, माइंड में धीरे धीरे आइडिया आएगा, है ना, इसको अच्छे समझेंगे, क्यों नहीं आइडिया आके ऐड हो जाएगा इल्यूमिनेशन में। फिर चेक करेंगे कि ये प्रैक्टिकली सही है कि नहीं, यूजफुल है कि नहीं, ओरिजिनल है कि नहीं ये आइडिया। फिर इसको रिफाइन करके देखेंगे, है ना, टेस्ट करके देखेंगे, फाइनल यूज करेंगे। नेक्स्ट आ गया सैको सेक्सुअल डिप्लोमेट। सैको सेक्सुअल डिप्लोमेट को किसने दिया था, पहले ये देखो। सैको सेक्सुअल डिप्लोमेट को किसने दिया था, इसको जिसने दिया था उसका नाम है ना, सैको सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कि सैको सेक्सुअल डिप्लोमेट किसने दिया था, तो आपका आंसर होगा सिगमंड फ्रॉइड। उसके बाद सैको सेक्सुअल डिप्लोमेट किसने दिया था, सैको सोशल डिप्लोमेट थ्योरी किसने दिया था। नेक्स्ट, तो इसको इरिक इरेक्शन ने दिया था, है ना।
साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दिया था? तो इरिगेशन ने दिया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दिया था? जेन पियाजे ने दिया था। जेन पियाजे ने दिया था। जेन पियाजे ने दिया था। नेक्स्ट है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दिया था? तो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है लॉरेंस लॉरेंस कॉलब्रग ने दिया था। कॉलब्रग ने दिया था। ठीक है। अब एग्जाम में पहले तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी किसकी है? तो सिगमंड फ्रॉइड की है ना। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसकी है? तो इरिगेशन की है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसकी है? तो जेन पियाजे की है। मोरल डेवलपमेंट किसकी है? तो लॉरेंस कॉलब्रग की है। उसके बाद एक एक हम थ्योरी को समझेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी किसकी है? तो सिगमंड फ्रॉइड की है। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसकी है? तो इरिगेशन की है। और कॉग्निटिव किसकी है? जेन पियाजे की है। और मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसकी है? तो कोलब्रैक की है, लॉरेंस कॉलब्रैक की। अब एक थ्योरी को हम एक एक करके समझेंगे। कॉलब्रैक जो है मोरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट थ्योरी देते हैं, तो यहाँ पे एक स्टोरी यूज करते हैं। ठीक है। कॉलब्रैक जो है कॉलब्रग स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी देते हैं। कॉलब्रग कॉलब्रग स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट जब थ्योरी देते हैं तो वो एक स्टोरी को यूज करते हैं। स्टोरी का नाम है हेंस डायलिमा। हेंस डायलिमा। डायलिमा का मतलब होता है कि जब आप एक सिचुएशन में फंस जाना कि मैं ये काम करूं या ना करूं। हेंस एक पर्सन था जिसकी वाइफ बहुत बीमार थी, है ना। वो डॉक्टर के पास ले जाता है तो डॉक्टर एक स्पेशल मेडिसिन लिखता है कि ये दवा खाकर आपकी वाइफ ठीक हो जाएगी। तो हेंस जो है वो मेडिकल स्टोर में जाता है दवा लाने के लिए, तो दवा का जो दाम है वो बहुत ज्यादा होता है। वो मेडिकल स्टोर को बोलता है कि मुझे दवा दे दो, नहीं तो मेरी वाइफ जो है वो डेट कर जाएगी। मेडिकल स्टोर ने मना कर दिया कि नहीं, पैसा लेकर आओ तब दवा लेकर जाओ। तो हेंस के माइंड में ये सोचता है कि मैं रात में वो सोचता है क्यों ना मैं चोरी कर लूं। तो वो सोचता है कि अगर मैं चोरी करूंगी तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा, है ना। जो पनिशमेंट मिलेगा, उसके माइंड में ये बात आता है। फिर वो सोचता है कि अगर मैं चोरी ना करूं तो मेरी वाइफ मर जाएगी, है ना। तो क्यों ना मैं चोरी ही कर लेता हूँ। जब वो चोरी करेगा नहीं, सेल्फ इंटरेस्ट अपने बारे में सोचेगा। तो इस तरह, है ना, इस तरह कॉलब्रग जो है मोरल स्टेज डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि इंसान के माइंड में, है ना, इंसान के माइंड में इस तरह स्टेज से मोरल डेवलपमेंट होता है। इस तरह जब इंसान डायलेमा में फंस जाता है तो उसके अंदर मोरल डेवलपमेंट होता है। तो कॉलब्रग क्या करते हैं? कॉलब्रग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के 3 स्टेज बताते हैं। कॉलब्रग बोलते हैं जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है इसके 3 लेवल है। फर्स्ट लेवल का नाम है प्री कन्वेंशनल लेवल, सेकंड लेवल का नाम है कन्वेंशनल लेवल, थर्ड लेवल का नाम है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इन्होंने ये जो 6 लेवल है इसको 6 लेवल को 6 कैटेगरी, ये जो 3 लेवल है, सॉरी, ये जो 3 लेवल है, कॉलब्रग्स ने कॉलब्रग्स ने कॉलब्रग्स ने स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को 3 लेवल में डिवाइड किया है ना। फर्स्ट लेवल का नाम है प्री कन्वेंशनल, सेकंड का नाम है कन्वेंशनल, थर्ड का नाम है पोस्ट कन्वेंशनल। ये जो 3 लेवल है इसको इन्होंने 6 स्टेज में डिवाइड किया है। प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर 2 स्टेज आएंगे। पहला पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, सेकंड स्टेज सेल्फ इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। कन्वेंशनल लेवल में फिर 2 स्टेज आएंगे, थर्ड एंड फोर्थ, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या कन्फर्मिटी। फोर्थ स्टेज में मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर एंड लॉ एंड ऑर्डर। थर्ड में आएंगे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें फिफ्थ स्टेज एंड सिक्स्थ आएंगे। फिफ्थ स्टेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअलिज्म और सिक्स स्टेज है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। तो ये है कॉलब्रग की मोरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट थ्योरी। नेक्स्ट है सिगमंड फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, हम देखते हैं सिगमंड फ्रॉइड जो है इन्होंने दिया था साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये बताते हैं किस तरह से साइकोसेक्सुअल स्टेज जो है माइंड में डेवलपमेंट होता है। ओरल स्टेज यहाँ पर ओरल स्टेज में बच्चों को मुंह से, मौत से डिजायर यानी प्लेजर मिलता है। बच्चे चिबाते हैं,
बाइटिंग करते हैं, ईटिंग करते हैं, है ना। तो क्या मिलता है, प्लेजर मिलता है, और ये जो प्लेजर है ये फिक्स हो जाएगा। फ्रूड बिलीव करते हैं कि इफ ए चाइल्ड डज नॉट गेट इनफ, अगर इनको रोका नहीं जाए तो ये जो इनका जो सेटिस्फेक्शन है ना, ये एक दिन फिक्सेशन हो जाएगा। टू मच, हद से ज्यादा हो जाएगा। हद से ज्यादा जब वो हद से ज्यादा वो चिबाएंगे, है ना, सेकिंग करेंगे, बेटिंग करेंगे, हद से ज्यादा करेंगे, तो उनको जब हद से ज्यादा इनको सेटिस्फेक्शन मिलने लगेगा, तो ये जो इनका आदत है ये फिक्सेशन हो जाएगा। और जब ये फिक्सेशन बड़ा हो जाएंगे ना बच्चे, तो उनके अंदर हैबिट बन जाएगा, और ये हैबिट स्मोकिंग का हो जाएगा या फिर नेल बिटिंग का हो जाएगा। तो इस तरह का आदत हो जाएगा। ये ओरल स्टेज है जहाँ पे बच्चों में इस तरह का डेवलपमेंट आएंगे। दूसरा है एनल स्टेज। एनल स्टेज में बच्चे जो है ना अपने आप को हद से ज्यादा क्लीननेस रखना चाहेंगे या मिसी बिहेवियर के होंगे। ठीक है। फिफ्थ है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज में क्या होता है कि इसको यहाँ पे जो जेनिटल फोकस होता है, जेनिटल फोकस का मतलब मैं समझा रही हूँ कि इस स्टेज में, फैलिक स्टेज में, फैलिक स्टेज में, फैलिक स्टेज में एक होता है ओपीडी, ओपी नहीं सॉरी, ऑडिपस, ऑडिपस, और एक होता है इलेक्ट्रा। एक होता है ऑडिपस, ऑडिपस, अच्छे से समझे। एक होता है ऑडिपस फैलिक स्टेज में, फैलिक स्टेज में एक होता है ऑडिपस, ऑडिपस, और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रा। ऑडिपस जो होता है ये बॉय होता है, और इलेक्ट्रा जो होती है वो गर्ल होती है। इस स्टेज में पता है क्या होता है, अपोजिट सेक्स पेरेंट्स अट्रैक्शन होता है। मतलब जो बॉय है, जो लड़का है, इसको अपने मदर के साथ इमोशनल फीलिंग होगी, इमोशनल अट्रैक्शन होगी। जो गर्ल है उसको अपने फादर के साथ इमोशनल फीलिंग या इमोशनल अट्रैक्शन रहेगी। ठीक है। फैलिक स्टेज में लैटेंसी स्टेज है, यहाँ पे बच्चे सेक्सुअल अर्ज सप्रेस्ड, यानी या तो हद से ज्यादा पढ़ाई करेंगे या फ्रेंडशिप या सोशल स्किल सीखेंगे। जेनिटल स्टेट, इसको एडोलेसेंस पीरियड बोलते हैं। यहाँ पे सेक्सुअल मैच्योरिटी डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे अडल्ट रिलेशनशिप बनता है। तो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी का नाम क्या है, साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इन्होंने बोला कि फिफ्थ स्टेज है, फर्स्ट है ओरल स्टेज, सेकंड है एनल स्टेज, थर्ड है फैलिक स्टेज, फोर्थ है लैटेंसी स्टेज, और फिफ्थ है जेनिटल स्टेज। नेक्स्ट जो थिंकर है उनका नाम है इरिक्रेशन स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, साइकोसोशल डेवलपमेंट। ठीक है, इनको अच्छे से समझिएगा। इन्फेंसी फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर, यहाँ पे जब बच्चे आते हैं वो पैदाइश से लेकर 18 साल तक, यहाँ पे बच्चे में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आएंगे। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का मतलब क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का मतलब क्या है कि बच्चे में या तो ट्रस्ट की फीलिंग आएगी या मिसट्रस्ट वाली फीलिंग आएगी। मतलब अगर बच्चे रो रहे हैं, मम्मी उनको फीडिंग देगी, है ना, केयर करेगी, तो बच्चे में ट्रस्ट आएगी। लेकिन अगर बच्चे रो रहे हैं, मम्मी उनको ध्यान नहीं दे रही, तो बच्चे में मिसट्रस्ट आएगी। यहाँ पे जो वर्च्यू आता है बच्चों के होप आता है ना, कि मेरी मम्मी मुझे बहुत केयर करेगी, इस तरह की फीलिंग आती है। यहाँ बच्चे को फीडिंग दिया जाता है। टॉडलर फ्रॉम 18 ईयर, यहाँ पे 18 ईयर यानी 3 साल के बच्चे आएंगे। ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डॉट वाली पीरियड। विल, खुद से करूंगा, हर काम खुद से करूंगा, मुझे खुद से करना। जब नहीं कर पाएंगे तो उनके अंदर सेम एंड डॉट की फीलिंग आ जाएगी। यहाँ पे बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है ऑटोनोमिक पीरियड में, खुद से टॉयलेट ट्रेनिंग सीखो। प्री स्कूल यानी 3 से 5 ईयर के बच्चे आएंगे। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट वाली पीरियड, यहाँ पे बच्चे कुछ न्यू चीज को डिस्कवर करेंगे, अपने टॉयज को तोड़ेंगे फिर बनाएंगे, है ना। और जब तोड़ के बना लिए तो इनिशिएटिव की फीलिंग आएगी, और जब नहीं बनाए तो गिल्ट वाली फीलिंग आ जाएगी। इस पीरियड में पर्पस रहता है कि मुझे कुछ नया करना है। इसको एक्सप्लोरिंग या प्ले वाली पीरियड भी बोलेंगे। उसके बाद इंडस्ट्रीज वर्सेस इन्फिनिटी पीरियड, है ना। यहाँ पे क्या होता है, बच्चा स्कूल में अच्छा करना चाहता है, अच्छा पढ़ाई में, ड्राइंग में, खेल में आगे रहना चाहता है। अगर वो पढ़ाई खेल सब चीज में आगे है तो वो इंडस्ट्री फील करेगा, है ना, इंडस्ट्री कि मैं इंडस्ट्री हूँ। ठीक है। लेकिन अगर वो पढ़ाई में पीछे है, खेल में भी पीछे है, तो अपने आप को इंफीरियर फील करेगा। यहाँ पे कंपेटेंसी की पीरियड, कंपेटेंसी वाली फीलिंग आती है, दूसरे से कंपेटेंसी करना, है ना, कि मुझे अच्छा करना है दूसरों से।
नेक्स्ट है 10 ईयर फ्रॉम 12, मतलब 12 से 18 ईयर के बच्चे, है ना। इसको एडोलेसेंस बोलते हैं, ड्यूरिंग एडोलेसेंस पीरियड। आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन, यहाँ बच्चे सोचते हैं मुझे ये करना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इस तरह के माइंड का चलता है। वो अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं, अपना हम कौन है, ये फीलिंग आती है ना। हम कौन है, मुझे क्या करना है फ्यूचर में, ये फीलिंग आती है। लेकिन अब वो डिसाइड कर लेते हैं मुझे ऑफिसर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, ये डिसाइड करते हैं। लेकिन जब वो डिसाइड नहीं कर पाते, कंफ्यूज रहते, पता नहीं मैं क्या करूंगा फ्यूचर में, क्या नहीं करूंगा, ये वाली फीलिंग आएगी, तो ये इसके अंदर आइडेंटिटी कंफ्यूजन वाली फीलिंग आ गई। ठीक है। फिडेलिटी, यहाँ पे सोशल रिलेशनशिप बनता है, फ्रेंडशिप वगैरह। उसके बाद इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, 18 से 14 ईयर के बच्चे, 18 से 14 ईयर के लोग यहाँ पे आएंगे, यंग अडल्ट के लोग आएंगे यहाँ पे। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन पीरियड, यहाँ पे क्या होता है, लव रिलेशन बनाएंगे, है ना, डीप रिलेशन बनाएंगे, या फ्रेंडशिप वाला रिलेशन बनाएंगे, या इमोशनल कनेक्शन वाला रिलेशन बनाएंगे। ठीक है। जब इस तरह का रिलेशन बनाएंगे तो हमारे अंदर इंटीमेसी फीलिंग आएगी। ठीक है। इंटीमेसी स्टेज डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर हम बहुत दूसरों से दूर दूर रहेंगे, फ्रेंडशिप नहीं बनाएंगे, अलग थलग रहेंगे, तो आइसोलेशन वाली फीलिंग आ जाएगी। यहाँ इसको, यहाँ पे जो वर्चू होती है लव वाली होती है, यहाँ पे रिलेशनशिप बनता है। ठीक है। उसके बाद जनरेटिविटी वर्सेस स्टिग्नेशन, केयर वाली, वर्क एंड पेरेंटहुड, मुझे अपने बच्चों के लिए, बच्चों को देखभाल करना, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या करना है, सोसाइटी के लिए क्या करना है, अगर ये फीलिंग आ रही है तो जनरेटिविटी वाली फीलिंग आ गई, है ना। लेकिन अपने बारे में सोचना, अब मैं क्या करूं, लाइफ बहुत बोरिंग हो गया है, मुझे अपने लिए क्या करना चाहिए, इस तरह की फीलिंग आएगी, तो स्टिग्नेशन वाली फीलिंग आ गई। ओल्डर अडल्ट फ्रॉम 16 टू डेट, यहाँ पे ईगो इंट्रीगेटिव वर्सेस डिस्पायर आफ्टर रिटायरमेंट पीरियड, यहाँ पे ओल्ड एज पीरियड हो जाता है। यहाँ पे अपने दिन को याद करते हैं, अपने बीते हुए दिन में उन्होंने क्या क्या अच्छा काम किया, है ना, वो सोचते हैं। तो वो सोचेंगे तो ईगो इंट्रीगेटिव, फिर वो सोचते हैं कि मैंने इतना लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, मुझे हर चीज का नॉलेज है ना, मुझे हर चीज का नॉलेज है, क्योंकि मेरा जो बाल जो है ना व्हाइट हो गया है ना, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं हुआ, धूप में नहीं हुआ, बल्कि मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू हुआ है। जब ये वाली फीलिंग आएगी तो ईगो इंट्रीगेटिव। लेकिन जब वो डिस्पायर, मतलब क्या, कि जब उनके अंदर ये फीलिंग आएगी कि मैंने अपनी लाइफ में वो डिसीजन बहुत गलत लिया, मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में पास्ट में कोई डिसीजन लिया होगा जिसका उन्हें अभी रिग्रेट है, तो वो सोच कर रिग्रेट करेंगे वो डिसीजन मेरा गलत था, है ना। जब उस तरह की फीलिंग आएगी तो डिस्पायर वाली फीलिंग आएगी। यहाँ पे जो वर्चू आएगी विजडम वाली वर्चू आएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। तो ये भी खत्म, ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पीरियड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिन पे आज ये बोलते हैं बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए 4 स्टेज होती है। ठीक है। 4 स्टेज में जो सबसे लास्ट स्टेज है जिसका नाम है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ना बच्चों में, हाइपोथेटिकल 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 डिडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप होता है ना। जिन पे आज बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेज। पहले स्टेज को हम लोग बोलते हैं सेंसरी स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 ईयर के बच्चों में होती है। बच्चे यहाँ पे सेंस और एक्शंस के थ्रू सीखते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस जब डेवलप होता है, कहने का मतलब है बच्चों के सामने अगर कोई चीज एग्जिस्ट है तो उसको देखेंगे बार बार, जब वो नहीं एग्जिस्ट है तो वो देखेंगे वो नहीं है, तो इस तरह सीखते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 7 ईयर के बच्चे में आते हैं। यूज लैंग्वेज इमेजिनेशन, है ना, यहाँ बच्चे थोड़ा ईगो सेंट्रिक भी हो जाते हैं। कंकरेंट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 ईयर के बच्चे, यहाँ पे बच्चों में थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है ना। नेक्स्ट है फॉर्मल स्टेज, 11 ईयर से ऊपर के बच्चे, है ना, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट और साइंटिफिक थिंकिंग आती है बच्चों में। यहाँ पे बच्चों में हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो डेवलप होती है, और ये एडल्सेंस से एडल्टहुड का पीरियड होता है। यहाँ बच्चे एडल्सेंस से एडल्टहुड की तरफ, है ना, अब बच्चे एडल्सेंस से एडल्टहुड की तरफ जा रहे होते हैं इस स्टेज में। उसके बाद हम नेक्स्ट नहीं, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है, इसमें किसने दिया था, सैगमेंट फ्रूड। और सैगमेंट फ्रूड क्या, किस स्टेज के बारे में बात करते हैं, एनल स्टेज के बारे में। साइकोसोशल डेवलपमेंट किसने दिया था, साइकोसोशल डेवलपमेंट किसने दिया था, है ना। साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दिया था, इरिगेशन ने क्या दिया था, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, है ना, यानी
आइडेंटिटी के बारे में सोचना कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं फ्यूचर में क्या बनूंगा, लेकिन जब कंफ्यूज है कि मैं क्या बनूं क्या नहीं, तो ये हो जाएगा, कंफ्यूजन आ जाएगा। ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना, ये किसका था, तो जेन पियाजे का हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग फोर्थ स्टेज में डेवलप अकॉर्डिंग टू जेन पियाजे। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसके था, तो रिजॉल्व एथिकल डायलेमा है ना। मोरल स्टेज डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी किसका था, कॉलब्रक का था, और उन्होंने एथिकल डायलेमा को रिजॉल्व करने के लिए स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दिया था। और ये एक स्टोरी थी हेंज डायलिमा है ना, हेंज डायलिमा की स्टोरी पे इन्होंने स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया कि किस तरह से जब हम लोग डायलिमा में फंस जाते हैं तो प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाता है। सब समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा मोस्ट लिबरल ओपन एजुकेशन है, तो सी मतलब पूरा क्वेश्चन, मोस्ट लिबरल ओपन एजुकेशन रिसोर्स लाइसेंस कौन है, तो सी पाई जो है ना, ये बिल्कुल ही फ्री और फ्लैक्सीबल है। ठीक है, ये 50% फ्लैक्सीबल है और ये दोनों रिस्ट्रिक्टेड है ना। सी बाई ये फ्री और फ्लैक्सीबल है, सी बाई एस जो है ना, ये 50% मतलब लेस फ्लैक्सीबल है, 50% फ्लैक्सीबल है। ये जो है ना, ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये रिस्ट्रिक्टेड है। नेक्स्ट आ जाओ, ये पढ़ेंगे बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल मोटिव्स। बायोलॉजिकल मोटिव्स को दो पार्ट में बांटा गया है। बायोलॉजिकल मोटिव्स को दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, एक को बोला जाता है बायोलॉजिकल, एक मिनट मैं यहाँ पे अच्छे से समझा, अच्छे यहाँ पे समझाती हूँ। साइकोलॉजिकल मोटिव्स को रुक रहा है, साइकोलॉजिकल मोटिव्स को साइकोलॉजिकल मोटिव्स को साइकोलॉजी साइकोलॉजी मोटिव्स को दो पार्ट में, ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठीक है, साइकोलॉजिकल मोटिव को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है या कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया, तो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है बायोलॉजिकल मोटिव्स और दूसरे का नाम है सोशल सोशल या साइको साइको साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल मोटिव्स। ठीक है, इसको प्राइमरी मोटिव्स बोलते हैं, इसको सेकेंडरी मोटिव्स बोलते हैं। इंसान जब अपने सर्वाइवल ऑफ लाइफ, सिर्फ जिंदगी गुजारने के लिए उसको जिस चीज का नीड होता है ना, उसको बायोलॉजिकल नीड बोलते हैं। हम लोगों को अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जिंदगी गुजारने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, हंगर हंगर मतलब फूड, इनसे बचने के लिए। सेकंड, स्लीप, ऑक्सीजन है ना, क्या है ऑक्सीजन, वाटर, इन सब। ठीक है, लेकिन सोशल साइकोलॉजिकल मोटिव्स में क्या आते हैं, हम जब यहाँ पे क्या होता है, जब हम दूसरे को देखते हैं ना, जब हम दूसरे को देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे अचीवमेंट। ठीक है, अचीवमेंट, जब हम किसी दूसरे के अचीवमेंट को देखते हैं तो हमारे अंदर भी फीलिंग आती है। जैसे किसी ने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया, उसको देखकर मेरे अंदर फीलिंग आ रही है कि मुझे भी यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है। ये हमारा सोशल, ये साइकोलॉजिकल मोटिव्स है। पावर, दूसरे को देखना कि किस वो कैसे पावर का यूज कर रहा है ना, वो एक पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स में देखो वो हर काम कर सकता है ना। पावर को या तो पैसे से वो पावर को यूज कर, या तो पैसे के थ्रू वो पावर को यूज कर रहा है ना, या उसको पॉलिटिकल पावर यूज कर रहा है ना, उसको देखकर मेरे अंदर भी वो डिजायर आना, तो उसको बोलते हैं सोशल या साइकोलॉजिकल मोटिव्स। एफिलिएशन का मतलब होता है जब हमारे अंदर डिजायर आता है दूसरों के साथ दोस्ती रखना, फ्रेंडशिप, लव रिलेशंस, डीप फ्रेंडशिप, इमोशनल कनेक्शन, है ना। तो ये तरह की जब फीलिंग आती है ना, तो उसको हम लोग सोशल या साइकोलॉजिकल मोटिव्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से एक बायोलॉजिकल मोटिव्स का एग्जांपल कौन है, तो हंगर इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे में यहाँ पर भी लिख भी दी कि साइकोलॉजिकल मोटिव्स को जनरली कैटेगराइज किया गया है टू टाइप्स में। इसको बायोलॉजिकल मोटिव्स यानी प्राइमरी मोटिव्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं, ये बिल्कुल अनलर्न इनेट, है ना, सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिर्फ लाइफ गुजारने के लिए ये मोटिव्स होते हैं, है ना। आपको जिंदा रहने के लिए ये मोटिव चाहिए, जैसे भूख लगना, है ना, सोना, ऑक्सीजन, ये सब बायोलॉजिकल मोटिव्स है। सोशल या साइकोलॉजिकल मोटिव्स क्या है, इसको सेकेंडरी मोटिव बोलते हैं। ये जो मोटिव्स होते हैं ये दूसरों से सोशल इंटरेक्शंस के थ्रू आते हैं या कल्चर इन्फ्लुएंस के थ्रू। ठीक है, ये मोटिव हमको समाज सोसाइटी में इंटरेक्शंस के थ्रू, जब मैं अपने दोस्तों को, अपने आसपास किसी लोगों को देख रही हूँ कि उसने इतना अचीव किया, तो वो अचीवमेंट मुझे दूसरों से देखकर वो फीलिंग आ रही है, तो सोशल या साइकोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं। पावर, दूसरे को देखना है कि हाँ देखो वो किस तरह से अपने पावर को यूज कर रहा है, उस तरह की फीलिंग आकर हमें भी पावर में आना है। एफिलिएशन, दूसरों के साथ सोशल बॉन्ड बनाना, फ्रेंडशिप, लव कनेक्शन, ना डीप रिलेशन, है ना, इस तरह की फीलिंग आना एफिलिएशन। और ये सोशल साइकोलॉजिकल मोटिव्स है, इसको सेकेंडरी मोटिव्स बोलते हैं। आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।